हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मानू आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते और प्यारे इंटेंट रोजगार यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है रेलगाड़ी वाले सवाल। ठीक है, अनुपात से रेलगाड़ी का निपटारा कैसे करते हैं वो हम आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना समय जो है बेशकीमती है, उसको बचाते हुए हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्या शुरू करना है हमको? यहाँ पे हमको लोग पढ़ना है कि रेलगाड़ी के जो सवाल हमारे हैं उनको हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों बस शुरू करने वाला हूँ। जी हाँ, रेलगाड़ी के सवाल हमको करने हैं। कौन से सवाल करने हैं? रेलगाड़ी के सवाल करने हैं। तो रेलगाड़ी के सवाल हम कैसे करेंगे आपके सामने दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे हमने लिख रखा है कि अनुपात से रेलगाड़ी का निपटारा कैसे करते हैं। थोड़ा सा हम अनुपात के विषय में समझते हैं। आपको पता होगा कि टाइम और स्पीड क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट आपके पास में है, जैसे मान लीजिए ए है और दूसरा बी है। ठीक है, एक जो समय लेता है अगर 4 घंटे, दूसरा लेता है 5 घंटे, तो स्पीड का रेशियो क्या निकल के आएगा? 5:4 निकल के आएगा। यानी क्या होता है, इधर का इधर, इधर का इधर, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, टाइम और स्पीड का रेशियो ऐसे निकल के आता है। तो दोस्तों इस बात को भी आप समझ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम सवाल कराने के लिए। ये मेन आपको समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ से। ठीक है, तो जी बिल्कुल, तो हम आपको कराएंगे आगे सवाल। कैसे होगा कैसे नहीं होगा हम आपको आगे ले चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ और पहले सवाल की तरफ। ये रहा आपका पहला सवाल। सवाल नंबर 1 जो आपका कह रहा है कि सवाल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? सवाल नंबर 1 हमारा कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो आपके सामने को दी गई यहाँ से 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे मनुष्य को 30 सेकंड में पार कर जाती है और विपरीत दिशा से आ रही महिला को 60 सेकंड में पार कर जाती है। महिला की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। जी बिल्कुल दोस्तों, आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब जो भी बातें बोली जा रही हैं यहाँ पर, पार कर जाती है, किसको कर जाती है, किसको इसको नहीं कर जाती है, हमेशा ट्रेन जो होती है वो खुद को पार करती है। ठीक है, यानी ट्रेन डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है लेंथ, LENGST, लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, हमेशा डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई होती है। यानी डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी बराबर क्या होती है? रेलगाड़ी की लंबाई। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है कि दूरी आपकी क्या होती है? हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई आपकी दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो आपको मैं कराने वाला हूं दोस्तों, मेरे गले में कल से बहुत खराश है, थोड़ा सा पानी भी बदला हुआ हमारा इधर से उधर, इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें हैं। खैर कोई बात नहीं, हम करते हैं अपने सवाल को। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप ट्रेन के चैप्टर में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी डिस्टेंस होगी आपकी, वही होगी आपकी, क्या होगी? डिस्टेंस आपकी जो होगी वो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपना समय को ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं आगे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है किसकी? ट्रेन की। और विपरीत दिशा से आ रहे 18 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहे मनुष्य को 30 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा से आ रही महिला को 60 सेकंड पार करती है। महिला की चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या है ज्ञात करना? किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे तरीके से जाएंगे लगाने के लिए तो कैसे लगेगा आपका? 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर है, जी है, बिल्कुल है। ट्रेन की लंबाई क्या है? दोनों केस में ट्रेन की लंबाई, महिला वाले केस में और पुरुष वाले केस में क्या है? दोनों की लंबाई क्या है? बराबर ही होती है, क्योंकि दूरी हमेशा बराबर, यानी ट्रेन स्वयं की दूरी को तय करती है, यानी क्या होता है? बराबर दूरी तय करती है। अब यहाँ पे 72 और विपरीत दिशा में, यानी विपरीत में क्या होता है? विपरीत दिशा में चालें आपकी क्या होती हैं? जुड़ती हैं। यानी यहाँ 72 है अगर, तो यहाँ कितना है? 18। 18 72 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। जी 90 हो जाएगा, जी बिल्कुल 90 हो जाएगा। 18 72 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ ध्यान दीजिए क्या निकालना है? डिस्टेंस ज्ञात करना है, क्योंकि पहले हम डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस यहाँ ज्ञात किया हमने। अभी हम आपको इसका बेसिक भी बताएंगे, पहले इसको ध्यान समझिए। सॉरी, अभी अब आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे पहले, लेकिन इससे समझिए कि ये जो कॉन्सेप्ट इसका मेथड है ये क्या कहता है, जिसके अकॉर्डिंग प्रत्येक बच्चा सवाल को लगा सकता है। और आप जब ज्ञात करने के लिए आए तो क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल कितना है? 72 और 18 जोड़ के कितना हो? 90। 90 किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, क्या हो जाएगा? 5/18 और गुणे में कितना हो जाएगा? 30 सेकंड में। तो 30 लिख देते हैं यहाँ पर। कितना लिख देते? 30। ठीक है, 18 करना, 18 18 पंचे 90,
हम 25 तियाँ 75, यानी 750 मीटर की ट्रेन आपकी है। कितनी है? 750 मीटर की ट्रेन है। अब ध्यान दीजिएगा, 30 सेकंड में अगर पार करती है और विपरीत दिशा से आ रही महिला को 60 सेकंड में पार करती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ क्या ज्ञात करना? महिला की चाल ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात करेंगे? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 72, तो 72 लिख दिया हमने यहाँ पर, प्लस का निशान लगाया, क्योंकि विपरीत की बात हो रही है। तो विपरीत का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जैसे पुरुष आया वैसे महिला, विपरीत में चालें हमेशा जुड़ती है। 72 प्लस महिला की चाल नहीं पता, x हो गई, गुणे में 5 बटे कितना? 18 हो गया। बराबर में कितना हो गया? बराबर में हो गया, यहाँ कितना दूरी कितनी है आपके पास? 750 मीटर, 450 मीटर रख दिया। बटे में समय कितना लग रहा है? 60 सेकंड, 60 सेकंड रख दिया। 0 से 0 काट दिया, 6 के 9 6, 6 त्रिक 18 हो गया। हो गया, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम? विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करना हमको? यहाँ से करना है हमको, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, उसके बाद आगे यहाँ से करना हमको कुछ नहीं है, बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ कितना होता है? 5 है बटे 3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। 75 कितना होता है? 3 कितना? तीनों बच्चे 15 का 5 हासिल आया, 1 3 7 21 1 22, 225 होता है। ठीक है, अब 225 होता है और 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? या 5 से इसको आप काट भी सकते थे, 15 से 45 होता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, आप सबसे बढ़िया तरीका वो वाला करिए। आप इसको यहाँ से पहले हटाते हैं हम, तब समझ में आएगा। यहाँ से हटा दिया हमने। ठीक है, 5 से इसको काटा, क्या हुआ? 5 से काटा, 5 एक 5, 15 बचे 75, अब 15 तियाँ 45, यानी 72 प्लस x बराबर में कितना? 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 45 माइनस 72, यानी कितना हो जाएगा? 27 किलोमीटर। यानी महिला की चाल क्या निकल के आई? 27 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई। आपका क्या उत्तर निकल के आया? 27 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आया। ठीक है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ से आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब इसको अगर हम बेसिक से ना करके जल्दी से करना चाहेंगे, 2 सेकंड में हल निकले, बिल्कुल निकलेगा इसका भी। कैसे निकालेंगे 2 सेकंड में? इसको ध्यान दीजिएगा अभी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसानी से लगेगा। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। हमने देखो ध्यान दीजिए, 2 ऑब्जेक्ट लेना है हमको। हमने ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया ट्रेन, एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ट्रेन प्लस मैन, अनुपात में दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया ट्रेन माइनस वुमेन। ठीक है, या ट्रेन प्लस वुमेन, सॉरी वुमेन, क्योंकि यहाँ प्लस में है। ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशा में चालें हमेशा जुड़ती हैं। अब यहाँ से हमको क्या करना है? चाल आपकी ट्रेन की दी गई है, मनुष्य की चाल अभी यहाँ पर देखो दिया गया 72 18 कितना है? 90 दिया गया। बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम? पहले लेते समय, टाइम लेंगे। अगर टाइम लेंगे तो मनुष्य का कितना लग रहा है? 30 सेकंड लग रहा है पार करने में, और महिला को पार करने में 60 सेकंड लग रहा है। 0 0 काट दिया, 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी 1:2 का क्या लगता है? समय लगता है। और समय के साथ साथ चाल क्या होती है आपके? हमेशा चाल होती है हमेशा विलोमानुपात में। तो विलोमानुपात में कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? बिल्कुल समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई ये बात, बिल्कुल समझ में आई। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, अगर 2 बराबर यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 72 और 18 कितना? क्योंकि पुरुष और ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पर। 72 18 90, अगर 2 बराबर 90, तो 90 से 90 2 से भाग किया तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, महिला और ट्रेन का कितना हो जाएगा? महिला और ट्रेन का हो जाएगा यहाँ पर 45। ठीक है, 45 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर, महिला और ट्रेन का अंतर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे हम कि अगर ये 90 हो रहा है, ये 45 हो रहा है, टोटल ट्रेन पहले से कितना चल रही है स्पीड से? 72 की स्पीड से। 72 से 45 हटाया कितना आया? 27 आया आपका। 27 आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 27 फिर से यहाँ से उत्तर आपका निकल गया है। दोस्तों इस तरह करके आप सवाल को लगाते हैं। सवाल बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? आपके सामने है, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे मनुष्य को 24 सेकंड में पार कर जाती है, और रेलगाड़ी की दिशा में चल रही महिला को 20 सेकंड में पार कर जाती है। महिला की चाल ज्ञात कीजिए। फिर से आपसे पूछा गया, महिला की चाल पूछा गया। ठीक है दोस्तों, फिर से ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे इसको लगाएंगे शॉर्ट से। ठीक है, ट्रेन प्लस, यहाँ कैसे करेंगे? इसको हटाते हैं हम, इसको हटाते हैं। हटाने के बाद हम फिर से लेते हैं वाइट कलर अपना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे हम, कह रहा है कि ट्रेन प्लस मैन कितना है? समय कितना ले रहा है? 24 सेकंड।
अनुपात में ट्रेन माइनस वूमेन कितना समय ले रही है, इनका कितना समय जा रहा है 20 सेकेंड, यानी 4 से भाग के 4 पंचे 20, 4 छंग 24। अभी रेशियो कितना निकल के आएगा टाइम का 6:5, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। जी बिल्कुल 5:6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए विपरीत दिशा की बात करें 54/6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ से 54/6 60 हो जाएगा। 5 से भाग के 5 करना 5, 12 पंचे 60, और बरछन कितना हो जाएगा यहाँ से 72 हो जाएगा। 72 हो जाएगा दोस्तों, जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिए यहाँ से अगर ये 72 आ रहा है किसका, ये ट्रेन प्लस वुमेन का 72 अगर निकल के आ रहा है, और ट्रेन प्लस मैन का 60 निकल के आया, ट्रेन की चाल कितनी है 54 है, 54 को इससे घटा देंगे कितना उत्तर आएगा आपका 72 से 54 गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल के। प्यारे बच्चों ध्यान से सवालों को करने की कोशिश करिएगा। आपके यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, इस टाइप के जितने भी आपके होने वाले एग्जाम्स हैं उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही आसान बहुत ही सरल भाषा में दिया गया एक सवाल है, ठीक है जी बिल्कुल। सवाल नंबर 3 कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 45 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है आपको, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, ठीक है बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा अगर रेलगाड़ी ठीक की लंबाई को L मानते हैं और प्लस प्लेटफार्म को मानते हैं 450, ठीक है 450 मानते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा चार्ज चलते हुए समय कितना लेता है ये 45 सेकंड का समय लेता है। यानी ये क्या हो गई आपकी पूरी ये दूरी हो गई, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी LT, ठीक है, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यानी LP। तो मतलब क्या हो गया LP कितना आपका 450 दिया गया लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है आपका, लेंथ ऑफ ट्रेन है आपका कितना है नहीं पता आपको, बराबर में यानी क्या हो गया ये हो गया D = S × T यानी समय गुणे चाल, ठीक है, यानी चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा ऐसे करना है, ये इसके बराबर में हमने इसको मान लिया, तो इसके बराबर में भी कुछ हमको रखना पड़ेगा। तो क्या होगी चाल आपकी, समय कितना है, समय आपका चाल कितनी 90 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे में 5/18, ठीक है, और गुणे में कितना 45। ध्यान दीजिएगा यहाँ से 18 करना 18, 18 पंचे 90, तो LT प्लस 450 बराबर में 25 पंचे 125 का 5 हासिल आया 12, 25 चौको 100, 112 112 यानी 1125 मीटर यहाँ से निकल के आया, 450 मीटर ये है। तो LT बराबर क्या निकल के आएगा 1125 माइनस का 450, इसको घटाने के बाद LT की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से निकल के आएगी 5 से 0 गया 5 बचा, इधर कितना 12 से 5 गया 7 बचा, इधर कितना 10 से 4 गया 6 बचा, यानी 675 आपको उत्तर आया। 675 यानी सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन। तो यहाँ से दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीके से लग रहा है, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे कुछ चीज़ें और खत्म हो जाएंगी जल्दी से जल्दी। आपको पता होना चाहिए अगर लिखा हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना बड़ा ही आसान, 25 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल हो जाती है, ठीक है। अगर 25 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल, क्योंकि देखो इसको जल्दी करना हम सिखाएंगे आपको। अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपका दिया गया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है आपका, इसको हटाते हैं पहले, इसको हटाते हैं पहले। अगर मान लीजिए दिया गया आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको आपको समझने की कोशिश कीजिए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है अगर आपका, तो 90 गुणे 5/18, 18 करना 18 पंचे 90 50 25 मीटर प्रति सेकंड। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि 18 मीटर प्रति सेकंड अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा अगर है तो इसका मतलब होता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आपने देखा आपका कैसे करके उत्तर निकल के आता है यहाँ पर। ये हमने इसलिए कराया ये वाला पोर्शन क्योंकि आपको ऐसा करना आना चाहिए, ठीक है। तो हम ज़्यादा समय और ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तब तक के लिए इसको हम हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, हटाते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो हमारा होने वाला है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक और समझदार है, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारा कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हुआ, एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक प्लेटफार्म को पार करने में खंभे का 3 गुना समय लेती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, वह एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती था, एक प्लेटफार्म को पार करने में खंभे का 3 गुना समय लगाती है या लेती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आपको यहाँ पे इस सवाल को करना है। कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ बहुत ही अच्छी जो है, ये कह रहा है कि 200 मीटर की लंबाई है ट्रेन की। ठीक है, तो 200 मीटर अगर ट्रेन की लंबाई, तो पहले वो ध्यान से पार करने में समय कितना लेती है, 20 सेकंड का, और प्लेटफार्म को पार करने में ट्रेन का कितना मतलब प्लेटफार्म को पार करने में खंभे का 3 गुना समय लेती है। तो अगर लेंथ आप ट्रेन को पार करेंगे 20 सेकंड में, वहीं दूसरी तरफ लेंथ आप ट्रेन और प्लस प्लेटफार्म को पार करेंगे, तो प्लेटफार्म यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, बिल्कुल लिख दिया। को पार करने में कितना समय लेती है, 3 गुना समय लेती है। यानी यहाँ अगर 20 सेकंड लेती है, यहाँ कितना समय लेती है, 60 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, बिल्कुल लेती है। अगर यहाँ 20 सेकंड का समय लेती है, यहाँ 60 सेकंड के लिए। लंबाई कितनी, 200 मीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 200 मीटर अगर इसकी लंबाई है, 200 मीटर को चलने में 20 सेकंड समय लेती है, तो 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगी, 2 दाम 20, यानी 1 सेकंड में कितना जाएगी, 10 मीटर जाएगी, 10 मीटर जाएगी। ठीक है, अगर 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगी, 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगी, तो 60 सेकंड में कितना जाएगी, 60 दाम 600 मीटर जाएगी। कितना जाएगी, 600 मीटर जाएगी। अगर 60 सेकंड में 600 मीटर जा रही है और ट्रेन जो है वो खुद कितनी है, 200 मीटर की है, तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करना कैसे आसान हुआ, ट्रेन की लंबाई माइनस प्लेटफार्म की लंबाई, 200 घटाएंगे किससे, 600 से बचे कितना, 400। 400 आपका कहीं है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका 400 उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका 400 उत्तर हो जाएगा जी, बिल्कुल यहाँ से 400 आपका उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5वां और अंतिम सवाल देखते हैं, करते हैं। सवाल नंबर 5 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर सामने है आपके पास में। ठीक है, हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर सवाल, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्रेन की चाल यहाँ कैसे ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 मीटर की लंबाई का प्लेटफार्म है और प्लस ट्रेन खुद है, लेंथ ऑफ ट्रेन, इसको इतना चलने में 14 सेकंड का समय लगता है, तो प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को, यानी व्यक्ति को पार कर रही है, यानी क्या कर रही है, खुद की लंबाई को, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन को पार कर रही है, इसमें कितना समय लेती है, 10 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करना है, ट्रेन की चाल बतानी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर समय की बात करें, सेकंड यहाँ पर भी लग रहा है, सेकंड यहाँ पर भी लग रहा है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है, 4 सेकंड है ना दोस्तों, बिल्कुल है, 4 सेकंड है। इनका अंतर दोनों कितना है, अंतर करेंगे ये कट जाएगा, बचे कितना, 100 मीटर बचेगा। ठीक है, 4 से काटा कितना, 25 आया ना, 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड जो निकल के आया, ये क्या है दोस्तों, क्योंकि दोनों का अंतर 4, यानी क्या है, 25 मीटर प्रति सेकंड निकल के आया, ये क्या है आपका, 25 मीटर प्रति सेकंड आपकी निकल के आई है ट्रेन की चाल। ठीक है, वो भी मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, बिल्कुल। तो 25 मीटर प्रति सेकंड जो निकल के आया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे, 25 गुणे 18 बटे में 5 से काटा 50 हम 25, 5 से 18 पंचे 90 आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ से दोस्तों देखिए यहाँ से सही हो जाएगा, 90 आपका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी इस विषय में कमेंट जरूर करिएगा और समझने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्लासेस आपको जो प्रसारित मिल रही हैं ये बछरावा डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से मिल रही हैं।